12th की फिजिक्स की क्लास है, आप मान सकते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास है। आप अपनी इस क्लास की तैयारी जो है, अगर आप 12th में है तो आप अपनी फिजिक्स का जो लास्ट का केमिस्ट्री का पोर्शन है आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए हमारा जो है क्लास 12 का इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री क्लास है, तो इसमें हम जो है फिजिक्स की जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए। अगली हेडिंग है प्रतिन्यूक्लियन का द्रव्यमान परिवर्तन। हमारी जो हेडिंग है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। देखो अगर हम प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में बात करें तो देखो विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के अस्थायित्व की तुलना, जो अलग अलग परमाणु होते हैं तो इनके नाभिकों के अस्थायित्व की तुलना करने के लिए नाभिकों के प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करते हैं। नाभिकों की जो है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में ज्ञात करते हैं और उसी से पता चलता है कि नाभिक हमारा कितना अस्थायी है। तो किसी नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, किसी नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अस्थायी होता है। बात समझ में आई नहीं? नाभिक का अस्थायित्व कैसे पता करोगे? उसके नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन से ज्ञात करेंगे। अगर वो जितना ज्यादा होगा वो नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होता है। विभिन्न परमाणुओं के नाभिकों के अस्थायित्व का अध्ययन, यानी अलग अलग परमाणुओं के नाभिकों के अस्थायित्व का अध्ययन जो है करने के लिए इनके प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ खींचा जाता है। यानी इन दोनों के संबंधों को ज्ञात करने के लिए ग्राफ खींचा जाता है। प्राप्त वक्र को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्त वक्र को बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। और इस वक्र के निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये जो वक्र बनता है इनमें कुछ बातें जो है प्राप्त होती है। देखिए हमारा वक्र है, ये द्रव्यमान संख्या है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 और इधर जो है ये प्राप्त न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा है मेगावोल्ट में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा है Li लिथियम है जिसका परमाणु भार 7 है, ये हीलियम है परमाणु भार 4 है, नाइट्रोजन है परमाणु भार 14 है, कार्बन है इसका परमाणु भार 12 है, आयरन है इसका 18 है, ये ऑक्सीजन है 16 है, ये आयरन है ये 56 इसका परमाणु भार यहाँ है और ये यूरेनियम है 238 का यहाँ पे है। ठीक, तो अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या लगभग A बराबर 50 से A बराबर 80, यानी जो द्रव्यमान संख्या है A बराबर 50, देखो कहाँ है 50, 40 यहाँ है तो लगभग 50 इसी में होगा। ठीक है, 50 और 80 के बीच की अगर हम बात करें इसमें वक्र में, ठीक, तो एक सपाट शिखर प्राप्त होता है। यानी यहाँ 50 और 80 के बीच में अगर देखा जाए तो ये लगभग एक सीधी रेखा में वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके संगत औसत प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8.5 मेगावोल्ट है। यानी लगभग कितना है 8.5 मेगावोल्ट है। अतः वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 और 80 के बीच है अधिक अस्थायी है। अगर इस वक्र से हमें पता करना हो तो इससे पता चलता है जिनकी बंधन ऊर्जा जो है 50 और 80 के बीच है, यानी 8.5 मेगावोल्ट है या 50 और 80 के बीच है तो वो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। इनमें जैसे Fe26 जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम है लगभग 8.8 मेगावोल्ट है, यानी जो ये आपका Fe56 वाला दिख रहा है इसका 8.8 मेगावोल्ट है, ये सबसे अधिक अस्थायी है। समझ में आया कि नहीं? इस वक्र से यही पता चलता है कि आयरन का जो है 8.8 है तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी है। दूसरी बात 80 से ऊंची द्रव्यमान संख्या वाले, यानी 80 से ऊंची द्रव्यमान संख्या ये 80 है, 80 से ऊंचा जिसका द्रव्यमान संख्या जैसे 100, 120, 140 है। ठीक है, तो यदि 80 से ऊंची द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटते जाते हैं। अरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे घटता भी तो जा रहा है ग्राफ, तो घटते जाते हैं। तथा यूरेनियम नाभिक A बराबर 238, ये यूरेनियम यही है A बराबर 238
के लिए लगभग 7.6 मेगावोल्ट रह जाती है। इसकी जो बंधन ऊर्जा प्रतिक्रियान है 7.6 लगभग रह जाती है। आगे दिया है 50 से नीचे द्रव्यमान संख्या वाले। अब जैसे 50 है, यहाँ यहीं पे 50 होगा, 40 से 50 बीच में होगा, तो 50 से नीचे द्रव्यमान संख्या वाले अगर इधर आते हो तो ये तो भी घट रहा है, तो वही कह रहा है कि नीचे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए भी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा घटने लगती है तथा 20 से नीचे बहुत तेजी से घट जाती है। अगर हम 20 से नीचे की बात करें यहाँ से तो बहुत ज्यादा घट जाती है। इससे यह पता चलता है कि 20 से नीचे द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक अपेक्षाकृत कम अस्थायी होते हैं। अगर हम परमाणु क्रमांक जिसका नाभिक जो है परमाणु भार 20 से नीचे होता है तो वो कम अस्थायी होते हैं, सबसे कम अस्थायी होते हैं। इससे यही पता चलता है। आगे दिया है ए बराबर 50, यानी अगर हम द्रव्यमान संख्या ए जो है 50 पे बात करें 50 की, तो नीचे वक्र सतत रूप से नहीं गिरता बल्कि ऑक्सीजन 16, कार्बन 12 तथा हीलियम 4 नाभिकों पर गौड़ शिखर प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ से अगर 50 से नीचे की बात करें तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं गिरता है, थोड़ा गिरता है लेकिन धीरे धीरे गिरता है। तो ये दिया है कि वक्र सतत नहीं गिरता बल्कि ये जो है गौड़ शिखर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह नाभिक के समीप की द्रव्यमान संख्या वाले अन्य नाभिकों से अधिक अस्थायी है। अरे ये जो है इधर जो है बहुत गिर रहा है और इधर जो है कम गिर रहा है, तो इनकी अपेक्षा यही वाला पॉइंट जो है वो अधिक अस्थायी है। समझ में आया कि नहीं? यस सर, बहुत हंसी आई। चलो अगला देखो, यह वक्र मोटे तौर पर बताता है कि बहुत भारी तथा बहुत हल्के नाभिकों की प्राप्ति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बीच वाले नाभिकों के सापेक्ष कम होती है। यदि हम किसी भारी नाभिकों को, ध्यान सुनिएगा, ये पॉइंट कह रहा है कि यदि हम किसी भारी नाभिकों को हल्के नाभिकों में तोड़ते हैं, एक बड़ा भारी नाभिक हो उसको दो हल्के नाभिकों में तोड़ते हैं तो प्राप्त न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अरे एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में तोड़ना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जब होती है तो अपार मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। और सुनिए, यदि दो हल्के नाभिक, मान लीजिए छोटे छोटे नाभिक को आपस में मिलाते हैं, हल्के नाभिकों को आपस में संयुक्त करते हैं, तब भी प्राप्त न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, तभी प्राप्त न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो समझ में आया नहीं? अगर कोई भारी नाभिक तोड़ते हो तब भी ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है तो वह नाभिकीय विखंडन कहलाता है और इसमें भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियर बढ़ जाती है। और अगर किसी हल्के नाभिक को आपस में मिलाते हो तब भी इसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। समझ में आया जी कि नहीं? हाँ, समझाएगा। याद है जी? एक बार पढ़ो आराम से, याद है जी। ठीक।